सच बताना, इतनी स्ट्रैटेजी सीख चुके हो कि दिमाग में खिचड़ी बन गई है, नहीं आ रहा है एसएमसी समझ में। बहुत लोगों ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। 5,000, 10,000, 60,000, 50,000 इतने तक के आप कोर्स ले चुके हो, अभी तक ट्रेडिंग नहीं सीख पाए हो। कमी आप में नहीं है, आपने एक गलत बंदे का साथ चुना है। ऐसे स्कैमरों की आप बातों में आ जाते हो, वो आपको फेक प्रॉफिट दिखाते हैं और फिर आपको अपना कोर्स बेच देते हैं। मैं आज आपकी पूरी दिक्कत खत्म कर दूंगा। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी, ना आपको उसमें चार्ट में ड्राइंग करनी पड़ेगी, ना आपको कोई एनालिसिस करना पड़ेगा। सिंपल रूल्स बताऊंगा, उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है वो बताऊंगा। अगर यह स्ट्रैटेजी आप सीख गए, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। मेरी गारंटी, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं इसमें हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से कि कहाँ एक्यूरेसी बढ़ानी है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ तक होल्ड करना है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है सुप्रीम स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी काफी बड़े रिस्क रिवॉर्ड दे सकती है, आपको बड़ा मूव कैच करा सकती है। इसे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, 1 मिनट पे भी कर सकते हो, 15 मिनट्स पे, हर टाइम फ्रेम पे ये काम करने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे सुप्रीम स्ट्रैटेजी बाय नवाब ऑफ ट्रेडिंग। मुझे अभी भी पता नहीं है मैं ये फ्री में क्यों दे रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी से मैंने इतना पैसा बनाया है। मेरे को प्रॉफिटेबल करने के पीछे अगर कोई स्ट्रैटेजी थी तो ये स्ट्रैटेजी थी। इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना प्यारा है, इतना प्यारा है और इतनी सिंपल है ये स्ट्रैटेजी। मैंने भी काफी लॉस करता था, मैं भी ओवर ट्रेडिंग, दुनिया भर की हर गंदी आदतें मेरे में थी जो एक ट्रेडर में होती है, नए नए बिगनर में। इस स्ट्रैटेजी ने वो सब सॉल्व कर दिया। ये आपकी भी ट्रेडिंग सुधार सकती है, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। बट जितनी सिंपल इसको समझोगे और अगर आपको ये फ्री में मिल रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने दिमाग में कम मत करना। ये स्ट्रैटेजी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है सुप्रीम स्ट्रैटेजी बाय नवाब ऑफ ट्रेडिंग। हमारी तरफ से ये गिफ्ट है आप लोगों को प्यारा सा फ्री में। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए एक इंडिकेटर, वो है 200 EMA। ओके, तो 200 EMA कैसे लगाते हैं अगर किसी को नहीं आता हो इंडिकेटर्स में, आपको जाना है, सिंपली EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, पहला ये आता है, इसको लगा लेना है। ठीक है, इसको जब आप लगा लोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपको इनपुट्स में जाना है और लेंथ को कर देना है 200। ठीक है, सिंपल है। इतना सीख गए हम, इंडिकेटर लगाना सीख गए, बस एक इंडिकेटर की इसमें जरूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, पहले हम लॉन्ग ट्रेड समझेंगे इसमें। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड समझेंगे। आपको क्या देखना है कि मार्केट जो कैंडल्स है, ठीक है, कैंडल्स है वो नीचे से मोमेंटम लेके आए और 90 डिग्री 200 EMA को पियर्स कर दे, मतलब पियर्स एज इन चीर फाड़ दे। ठीक है, क्रॉस कर दे। बट कंडीशन क्या रहेगी, 90 डिग्री पे करना चाहिए, 90 डिग्री पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे साइडवेज होके वो ऊपर जा रही है, 200 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है, नहीं। नीचे से मोमेंटम लेगी, मतलब कैंडल्स आपको दिख जाएगी बड़ी बड़ी बनते हुए, एकदम 90 डिग्री कैंडल्स दिख जाएगी बनते हुए, और नीचे से मोमेंटम आके वो 200 EMA को पियर्स कर दे, चीर फाड़ दे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री या फिर थोड़ा कम चलेगा, बट हाँ एकदम एंगल ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, किसी को भी, बच्चे को भी देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो नीचे से आई और एकदम उसने 200 EMA को चीर फाड़ दिया। ठीक है, अब आप लोग हैमर समझते हो, हैमर क्या होता है? तो हैमर होता है ये। ठीक है, हैमर कैंडल होती है ये, सिंपल सी भाषा में हैमर होती है ये। आप इसे भी हैमर कह सकते हो, आप इसे भी हैमर कह सकते हो। आपको डोजी दिख रही होगी बट इसे आप हैमर मान सकते हो। ठीक है, अ, इस स्ट्रेटेजी में हम किसी भी कैंडल का कलर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हैमर, रेड हैमर, ग्रीन डोजी, रेड डोजी दोनों चलेगी। ठीक है, सब चलेगा, सारी कलर की कैंडल चलेगी। ठीक है, डोजी और हैमर दोनों चलेगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, मार्केट नीचे से आएगी और 90 डिग्री पियर्स कर देगी 200 EMA को, तो हम हो जाएंगे अलर्ट, हम हो जाएंगे अलर्ट। ठीक है, अब आप अलर्ट हो गए, अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आप सिर्फ एक अलर्ट पोजीशन में हो। ठीक है, अब आपको क्या कर देखना है कि मार्केट जब ऊपर जाके वापस 200 EMA पे आए, है ना, 200 EMA पे आए, और जो भी पहली, मतलब जो भी कैंडल टच करेगी, मतलब जो भी कैंडल टच करेगी, जो हमने हैमर और डोजी सीखा ना, जो भी 200 EMA को टच करेगी, एज एन उसकी विक टच करेगी। ठीक है, बॉडी टच नहीं करनी चाहिए। अगर बॉडी टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, 200 EMA पे क्लोज हो रही है, तो वो कैंडल हमारी नहीं है। तो ऐसी कैंडल जिसकी सिर्फ विक टच कर रही हो 200 EMA को, सिर्फ विक, विक समझते हो, कैंडल की विक होती है ये नीचे वाली। ठीक है, लोअर विक, ये टच कर रही है 200 EMA को, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, कि जो पूरी कैंडल है जो ये बन रही है 200 EMA पे क्लोज होने दोगे तभी तो बनेगी वो, है ना। ऐसे क्लोज होते से, मतलब टच करते से ही मत हो जाना, पागल मत हो जाना। क्लोज होगी कैंडल, आपको समझ आ जाएगा ये वो मेरी कैंडल है, क्लोज होते से ही। तो जो भी कैंडल जिसकी विक टच कर रही हो 200 EMA पे, रिटेस्ट ले रही हो, आप सिंपल भाषा में सोच सकते हो, रिटेस्ट ले रही हो। ठीक है, तो इसमें से देखो ये ऊपर गई, कोई भी कैंडल टच नहीं कर रही, फिर एक कैंडल बनी आके 200 EMA पे, इसको आप हैमर भी बोल सकते हो, डोजी भी बोल सकते हो, दोनों चल जाएगा, जिसकी विक टच कर रही हो 200 EMA को। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये कैंडल 50% इसका कैंडल का 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल ऐसी बन जाती, मान लो अगर हैमर बनती बट ऐसी बन जाती, ठीक है, ऐसी बन जाती, तो ये हमारे काम की हैमर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसकी 50% बॉडी का है 200 EMA के नीचे, देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे भी। ठीक है, तो ये हमारे काम की नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जो 50% बॉडी है वो 200 EMA के ऊपर ही होनी चाहिए, विक टच करनी चाहिए 200 EMA को। ठीक है, आपको लेना है ट्रेड कैंडल क्लोज होते ही। ठीक है, आपको लेना है कैंडल क्लोज होते से ट्रेड।
आप बनाओगे एंट्री। एसएल क्या रहेगा? तो एसएल रहेगा जो कैंडल हमने ली है, हमारी जिस कैंडल के बाद हम ट्रेड ले रहे हैं उसी कैंडल का लो, मतलब हमारी हैमर और डोजी कैंडल का लो, ठीक है, उसी कैंडल का लो, पिन पॉइंट लो आप उसका एसएल लेना है, कोई आपको वो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसका लो रखोगे एसएल, ठीक है। आप लोगे एंट्री और आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है 1:3 का रिवॉर्ड, ठीक है, 1:3 का रिवॉर्ड लेना है। अगर अब आप बहुत प्यारे ट्रेडर हो, आप में पेशेंस बहुत है, ये स्ट्रैटेजी है ना, मतलब आपको आपका अकाउंट डबल ट्रिपल करके दे सकती है किसी भी टाइम पे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1:3 पे जो भी मतलब ओवर ट्रेडिंग वाले ट्रेडर्स हैं, 1:3 से पहले आपको निकलना ही नहीं है, 1:3 से पहले आपको निकलना ही नहीं है, ठीक है। 1:3 से पहले आप नहीं निकलोगे। 1:3 आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, जो बड़े मूव कैच करने में वो रखते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉइंट की 1:3 के बाद आप इसे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना, ठीक है। और आपको जहां तक लेना है 1:5, 1:10, 1:20, आपको जो समझ आ रहा है कि मार्केट जा सकता है ऊपर बहुत, आप वहां तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो 1:3 पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 3% रिटर्न काफी है, 1:3 से कम रिवॉर्ड हमें लेना नहीं है स्ट्रेटेजी में। उसके बाद अगर आपको करना है तो एसएल ट्रेल कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट, और आप आराम से बड़ा रिवॉर्ड पकड़ सकते हो। तो सिंपल है स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें देखते हैं क्या रिवॉर्ड आया। 1:3 आया, पहले पहले वो नीचे भी गई, नीचे भी गई, नीचे भी गई, ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो नीचे भी गई, 1:3 आया, हमने मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया। अब देखो कितना रिवॉर्ड आया इसमें, जीबीपी का, ये अभी का ट्रेड है, 15 जुलाई का ट्रेड है, आप चेक करना। आज वैसे 16 जुलाई है, कल का ही ट्रेड है ये, ठीक है। तो आप चेक करो 1:3 के बाद, देखते जाओ, बस देखते जाओ, देखते जाओ। तो ये देखो रिवॉर्ड कितना आया, 1:88, 1:90 आया है। समझ रहे हो, मतलब अकाउंट डबल हो जाएगा आपका एक ही बार में। मेरे को पता है यहाँ तक कोई होल्ड नहीं कर सकता, कोई भी ट्रेडर होल्ड नहीं कर सकता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं आपको सारे फैक्ट्स एकदम सही सही तरीके से समझाऊंगा ताकि आप ट्रेडर बन जाओ, आपको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी इस एक स्ट्रैटेजी से। आप नहीं ले सकते 1:90, ठीक है, कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। आप 1:10 ले लो, 10% रिटर्न बना लो, आप 1:15 ले लो, 15% रिटर्न बना लो कैपिटल का, आप 1:20 ले लो, बहुत 1:30 ले लो, 1:10 ले लो, 1:5 ले लो, ठीक है। तो बहुत ही सुप्रीम स्ट्रैटेजी है ये। चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया, अब अपन देखेंगे दूसरे पेयर्स पे, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है गोल्ड का, ठीक है। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं मोस्टली सारे डाउट्स कवर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आप पूछोगे कि कब तक वेट करना है कि वो 200 ईएमए को आके टच करे, तो आप जब तक वेट कर सकते हो करो, भले ही आपको देखो, जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये गोल्ड का चार्ट है, ये है 9 जुलाई का, ठीक है। मार्केट ने पियर्स किया नीचे से, एकदम देखो पियर्स किया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री या एकदम राइट एंगल ट्राइंगल पे, उस राइट एंगल पे उसने ऑलमोस्ट पियर्स कर दिया 200 ईएमए को, हम हो गया अलर्ट। अब आप देखो कितना वेट करना पड़ा, कोई कोई आके हैमर या डोजी नहीं बन रही 200 ईएमए पे, कितना वेट करना पड़ा, मतलब आप समझ रहे हो 5 मिनट्स पे आपको ऑलमोस्ट कितने 10 घंटे, 10 घंटे निकल गए, 10 से भी ज़्यादा निकल गए। 15 घंटे बाद आया ये मौका, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, पहला मौका छोड़ना नहीं है। जैसे ये आया, इसने पियर्स किया, हम अलर्ट हो गए। गोल्ड को मैं देख रहा हूँ 200 ईएमए पे कब आएगा, ये आया और इसने बनाया रेड कलर का, क्या बनाया बताओ, हैमर दिख रहा है, हैमर दिख रहा है, रेड कलर का हैमर। अब आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ इसमें, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है, तो आप बाइंग ट्रेड में रेड कलर का हैमर जरूर फाइंड करिएगा। अगर आपको बन जाए तो होगा क्या ना, रेड कलर का हैमर होता है, उसकी क्लोजिंग मतलब नीचे होती है, ठीक है, नीचे होती है क्लोजिंग। तो आपको छोटा एसएल मिल जाएगा, आपको कैंडल लो के पास एंट्री मिल जाएगी। अगर यही ग्रीन कलर का हैमर बनता तो एसएल बड़ा हो जाता, ठीक है, आपको बड़ा एसएल आ जाता आपका, और आपकी एक्सपेक्टेशन आपको बढ़ानी पड़ती कि मेरे को 1:3 के लिए काफी ऊपर जाना चाहिए मार्केट। रेड कलर के हैमर में एसएल छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से नोट करते रहना, छोटे छोटे पॉइंट से, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले प्लेयर बन जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बना पहली बार रेड हैमर, कहाँ पे हुई थी इसकी पियर्सिंग, बहुत पहले, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे हुई थी 9 जुलाई को पियर्सिंग, और फिर वो बना ही नहीं। और आपको एक ही टाइम फ्रेम पे स्विच रहना है, मतलब अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो ना, तो 5 मिनट पे ही आपको फिर देखना है, ठीक है। टाइम फ्रेम स्विच नहीं करोगे आप, हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क करेगी, बट आपको एक टाइम फ्रेम पे स्टिक करना है, ठीक है। या तो वो 15 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, उससे शादी कर देना, या तो 1 घंटे हो सकता है। 1 घंटे के बाद ये स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो फिर वो बनी 5 मिनट, 10 जुलाई को बनी, समझ रहे हो, अगले दिन बनी 6 बजे, ठीक है। अब आपको मिला रेड हैमर, तो मतलब आपको मिल गया छोटा एसएल, ठीक है। क्या बॉडी 200 ईएमए के नीचे क्लोज करिए, नहीं, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। क्या विक टच करिए 200 ईएमए को, पहली कंडीशन, हाँ। 200 ईएमए के नीचे बॉडी ने क्लोज किया है, नहीं, ठीक है। क्या ये कैंडल 50% 200 ईएमए से ऊपर है, तो सिंपल से ये लगा के देख लो, ये मेजर का है, या तो देख के ही समझ आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। जितनी कम ड्राइंग बनाओगे चार्ट पे, उतना आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे, आपके जितना उतना ही प्रॉफिटेबल बनोगे आप। तो सिंपली भाई, हाँ, 50% से तो ऊपर ही है 200 ईएमए के, तो बस आपको क्या करना है, जैसी कैंडल क्लोज हो, रेड कैंडल है तो बढ़िया, छोटी एंट्री मिलेगी, कैंडल लो एसएल, और ये ले लो आप 1:3। इसमें आया 1:7, देखो 1:8 आया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देते, तो फिर वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर जाता है ना। तो भाई देखो, मैंने आपको 1:3 लेने का फॉर्मूला बताया है, 1:3 के बाद आप बुक कर दो प्रॉफिट, 1:5 ले लो, कैंडल देख के समझ जाओ, बट 2 कैंडल में आ गया 1:5 ले लो, कैंडल के मोमेंटम देख के आपको समझ आ जाएगा कितना आपको रिवॉर्ड लेना है, फिर वो आपकी काबिलियत पे, कितने ही बड़े रिवॉर्ड लो, आप 5% रिटर्न बना लो, आप 8% रिटर्न बना लो, आपका यहाँ फंडेड चैलेंज एक ट्रेड में पास हो जाएगा, ठीक है।
चलो ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड का ट्रेड। ठीक है, सिंपली गोल्ड का ट्रेड है ये। अब एसएल सिनेरियो भी देखो कितना प्यारा है, यहीं पे एक एसएल सिनेरियो भी बना है। कोई भी स्ट्रैटेजी टू गुड टू बी ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर वो एसएल को सेलिब्रेट नहीं करती है वो स्ट्रैटेजी, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो एक एसएल सिनेरियो सामने दिख रहा है। अब आपने मान लो इसमें लिया 1:5, आप 5% के रिटर्न पे बैठे हो। ठीक है, फिर से गोल्ड नीचे आया, पियर्स किया 90 डिग्री, वो सेलिंग साइड का अपन ट्रेड समझेंगे बाद में। ठीक है, फिर इसने देखो नीचे से फिर से इसने ग्रीन कैंडल से पियर्स किया 90 डिग्री ऊपर। ठीक है, अब आप अलर्ट हो गए, गोल्ड में अलर्ट हो गए। ठीक है भाई, अलर्ट हो गए, थोड़ी देर बाद ट्रेड मिल गया, ग्रीन रेड कलर की कैंडल मिल गई आपको, हैमर ये दिख रही है, जो आते से ऊपर से नीचे आके बनी। सबसे पहले टच करी 200 ईएमए को, विक टच करी है, हाँ कर रही है। क्या इसकी बॉडी ऊपर क्लोज कर रही है 200 ईएमए के, हाँ कर रही है। ये रेड कलर का हैमर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है कर रही है, 50% से ऊपर है तो हाँ ऊपर है, तो भाई ये भी मेरा ट्रेड है। ठीक है, इसका लिया मैंने एंट्री, कैंडल लो एसएल, और एक ही कैंडल में आपका एसएल कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक प्रॉफिट 5% का, 1% का माइनस, क्या हम अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है? तो ये एसएल सिनेरियो आपको समझने जरूरी है। अगर आप ये एसएल नहीं लोगे तो आप ये रिवॉर्ड भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप ये एसएल नहीं लोगे तो आप इसको भी 1:1 1:2 पे ही बुक करोगे, आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आपको एसएल भी लेने जरूरी है। एसएल इज अ पार्ट ऑफ द गेम, एसएल ही प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं, एसएल ही अकाउंट को ग्रो कराते हैं। बस कंडीशन होती है कि छोटे एसएल आपको लेने हैं, जहां छोटे एसएल हो आप कूद पड़ो। ठीक है, चलो चलो एक यूएस ऑयल का भी एक आखिरी ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, फिर अपन बढ़ेंगे सेलिंग साइड के ट्रेड्स पे। तो ये देखो 90 डिग्री पियर्स किया इसने। ठीक है, आप हो गए अलर्ट, तो ये नीचे आया धीरे धीरे, और इसने देखो, अब आपको लग रहा होगा कि ये रेड कलर का हैमर बना है सबसे पहले। ठीक है, तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो रेड कलर का हैमर है ना, ये टच नहीं कर रहा है 200 को, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहे हो, इतने माइन्यूटली आपको देखना है, वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, टच नहीं कर रहा है 200 को, लो। ठीक है, दिख रहा होगा, ये लो देखो। तो अब कौन सा हैमर टच कर रहा है? ये वाला ग्रीन कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बन गई कि 200 को टच कर रही है विक, 50% बॉडी ऊपर है, उसकी बॉडी ने भी क्लोज नहीं किया है ऊपर 200 के नीचे। दिस इज आर स्ट्रैटेजी। ठीक है, दिस इज आर स्ट्रैटेजी। तो हम सिंपली एक ट्रेड बनाएंगे इसी के क्लोज होते से। अब देखो इसमें इसका सिनेरियो देखो, आप इसका सिनेरियो देखो क्या है कि ये बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, अब आपको इसकी क्लोज होते से अगर आप एंट्री बनाओगे तो आपको एसएल बड़ा आ गया है ना, मतलब इसने दिया है देखो 1:5 दिया है कैंडल क्लोज होते से ही। बट आपको अगर छोड़ना है ये ट्रेड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपको ट्रेड मिलने वाले स्ट्रैटेजी से। बट किसी को लेना है तो 1:3 ले और निकले अपना ट्रेड। एसएल बड़ा है, 1:3 आया निकल जाओ, 1:5 आया निकल जाओ। ठीक है, अब कोई बोल रहा होगा सर ठीक है चलो, बाद में भले ही उसने देखो दूसरी कैंडल कितने पास आई एसएल के, ये इतना पावरफुल जोन होता है ना, इतनी पावरफुल कैंडल होती है, एसएल के पास आके भी वो पलट गई। ठीक है, फिर वो ऊपर चली गई। तो ऐसे आपको ट्रेड लेते हुए चलना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अपना सही कर लेना, छोटे एसएल लेते हुए चलना, बड़ा रिवॉर्ड पकड़ते हुए चलना। बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं इस स्ट्रैटेजी से, आप पकड़ लोगे आराम से, मुझे भरोसा है आप पे। बस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, रिस्क रिवॉर्ड को भगवान मान लेना, आपकी एक्यूरेसी भी ठीक हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे अगर अच्छे टाइम फ्रेम पे करोगे, 5 मिनट पे या किसी पे भी, और बस रिवॉर्ड बनाते चलो। ठीक है, चलो चलो एक लास्ट एग्जांपल अपन देखेंगे दूसरे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये यूएस ऑयल का चार्ट है, आप देख सकते हो 1 आवर का मैंने लगाया है। सिंपली एक पियर्स करा उसने 90 डिग्री पे, आप अलर्ट हो गए। ठीक है, फिर देखो ये नीचे आया, इसने रेड कलर की डोजी ने टच नहीं किया 200 को, तो ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और वेट करेंगे। अब ये देखो रेड कलर की डोजी बनी, प्यारी सी, बहुत प्यारी बात है, रेड कलर की बनी तो छोटा एसएल भी मिलने वाला है क्योंकि क्लोजिंग नीचे होगी। आपके कैंडल क्लोज होते से आपने बनाई एंट्री, इसका लगा लो एसएल। अब देखो कितनी प्यारी चीज हुई है इसमें, एसएल के कितने पास आई वो कैंडल, बट उसने एसएल नहीं लिया। और मान लो अगर आप आपने यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, आपने बाद में देखी है ये चार्ट, आपने बाद में देखा, तो आपको पता है कि ये एसएल, आपका एसएल पॉइंट पता है, आप मान लो यहाँ से ट्रेड पकड़ लो, नीचे से ट्रेड पकड़ लो, आपका रिवॉर्ड बढ़ता ही जाएगा। जितने आप छोटे एसएल लेने की आदत डालोगे ना, आपका रिवॉर्ड बढ़ता ही जाएगा, अगर आपको एक एसएल पॉइंट पता है तो। ठीक है, तो मान लो चलो मैंने यहाँ क्लोजिंग से एंट्री ली, 1:3 आया, प्यारा सा 1:3 भाई, क्या चाहिए 1 आवर पे, बढ़िया 4 5 6 घंटे में आ गया 1:3। अब देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। तो ये स्विंग ट्रेड भी आप पकड़ सकते हो, अकाउंट ग्रो हो जाएगा आपका। देखो 1:20 आया, 20% रिटर्न बना के दिखा दो आप मेरे को अकाउंट पे, 20 तो चलो नहीं बना पाओगे, 10 बना लो। आप ऐसे ऐसे रिवॉर्ड बनाओगे ना, आपका प्रॉफिट बनता ही जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एंट्रीज भी बहुत सारी मिलती है, तो आपको आ जाएगा समझ में कि इसमें आपको सिंक कैसे होना है, सिंक कैसे होना है स्ट्रैटेजी में। तो इसको प्रैक्टिस करो आराम से। अब अपन सेलिंग साइड पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब अपन सेलिंग साइड का भी ट्रेड समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, सारे रूल्स हैं, बट अब हो जाएंगे सारे रिवर्स उल्टे। ठीक है, तो अब आप पहले हमने हैमर समझा था, अब हम समझेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये ऐसा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर या डोजी दोनों चलेगी, कोई कैंडल के कलर से हमें अभी भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब अपन को पहले क्या देखते थे कि 200 में नीचे से ऊपर पियर्स हो रहा है, अब क्या देखेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पियर्स करेगा। ठीक है, सिंपल। तो ये देखो आप यहाँ पे मार्केट गिरा, अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये देखो इसने 90 डिग्री यहाँ से पहले तो देखो, अच्छा ठीक है एक एडवांस एग्जांपल भी है, इसी के साथ आप समझ लो। ऊपर गया पियर्स करते हैं और वहीं से फेल हो गया, फेलियर हो गया, सीधा नीचे गिरता हुआ वो गोल्ड नीचे आ गया 90 डिग्री पे, उसने
पियर्स कर दिया, चीर फाड़ दिया 200 ईएमए को, ठीक है, नीचे गिर गया वो। तो हम अलर्ट हो गए, ठीक है, अलर्ट हो गए, अलर्ट हो गए, अलर्ट हो गए। अब क्या होगा ना, अब हम देखेंगे हैमर या डोजी कहाँ बनती है। तो ये कौन सा दिन है, ये है 14 जुलाई का दिन, जहाँ पे सीपीआई न्यूज़ थी, ठीक है, अभी की न्यूज़ थी, ये 2 दिन पहले की बात है। तो सीपीआई न्यूज़ में देखो, इसने पहला 200 ईएमए पे कौन सी ये रेड ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। अब ग्रीन कलर की जो इन्वर्टेड हैमर है वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, तो हमें एसएल छोटा मिल जाएगा। समझ रहे हो, एसएल क्या हो जाएगा, छोटा मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि एसएल छोटा मिल जाएगा, और हमें क्या देखना है कि विक टच करनी चाहिए, बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए 200 ईएमए के ऊपर। दूसरा रूल, तीसरा रूल, 50% बॉडी नीचे होनी चाहिए 200 ईएमए के, ठीक है, वी आर गुड टू गो। तो हम इसी के उस पर हम वो बनाएंगे कैंडल क्लोज पे एंट्री। अब आप देखो इसमें ये जो न्यूज़ आई थी, तो ये कहाँ से फॉलो हुई, इसी कैंडल के हाई के जो हमारा एसएल होता है उसी के पास से, ठीक है, उसी के पास से आप बनाओ ट्रेड, एसएल ये रखो और लो 1:3 आराम से 1 आवर टाइम फ्रेम पे। कितनी प्यारी काम करती है ये, देखो कितनी प्यारी काम करती है, कितनी प्यारी काम करती है, देख रहे हो। अगर आपने गलती से भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसमें छोटा एसएल लेने की ज़रूरत कर ली अगर आपने, तो आप रिवॉर्ड बड़ा निकाल सकते हो। तो यही मैं पावर आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको ट्रेडिंग में अपने इनकलकेट करनी ही पड़ेगी। आपको विद प्रैक्टिस साइकोलॉजी तो आपकी ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि अब आपको फालतू एंट्रीज मिलेगी नहीं, मैंने आपको रूल बहुत स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आप छोटे एसएल लेने सीख गए, एसएल के पास एंट्री बनाना सीख गए, आपसे बड़ा ट्रेडर इस दुनिया में कोई नहीं बन पाएगा। आप फाड़ दोगे ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में। ये फंडित चैलेंज ये सब आपके यू पास होंगे, ये सब आपके आगे पीछे कुछ लगेंगे भी नहीं। एक बार आप बस, अगर आपको मैं एसएल पॉइंट बता दिया है तो आप उसके पास एंट्री लेना सीख जाओ, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो भी समझ लो कि कहाँ एंट्री मिलती नहीं है। देखो 90 डिग्री पियर्स किया, गोल्ड ने नीचे आया। अब हम वेट कर रहे हैं, उसने कहीं टच ही नहीं किया, 200 ईएमए को किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया, किसी की भी विक नहीं, और वो फिर सीधे ऊपर जाके क्लोज होगी, तो अपनी एंट्री नहीं बनेगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। बट आप देखो कितना प्यारा गोल्ड में, ये 15 जुलाई कल का ही चार्ट है, सीधा 90 डिग्री पियर्स किया उसने, ठीक है। और पहली कैंडल कौन सी बनी, ये देखो डोजी, ग्रीन कलर की डोजी दिख रही है ऊपर से नीचे आके, ठीक है। तो ये कैंडल बनी, बाइंग साइड का ट्रेड भी मैंने बीच में घुसा रहा हूँ, एग्जांपल समझते चलो। तो ये देखो सिंपली ग्रीन कलर की डोजी बनी, छोटी सी डोजी है तो हमें छोटा एसएल मिल जाएगा, एंट्री हमने बनाई, ये बनाया इसका लो एसएल। देख रहे हो गोल्ड में क्या ट्रेड मिला है आपको, क्या मोमेंटम आया है। अगर आपने गलती से 1:5 1:10 पकड़ लिया ना, 1:15, कैसे नहीं होंगे आपके फंडेड चैलेंज पास, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते चलो ये सारी चीज़ें। चलो सेलिंग साइड का ट्रेड समझते हो। देखो गोल्ड में सेलिंग साइड का ट्रेड मिल गया विद एडवांस वाला पियर्स, जो हमने समझा था। मार्केट ने ऊपर क्लोज किया और एकदम से डंप हो गई नीचे, उसने नीचे 90 डिग्री नीचे गिरते हुए आ गई 200 ईएमए के, हम हो गए अलर्ट, ठीक है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, तो कौन सी बनी, ये ग्रीन कलर की देख रहे हो, ग्रीन कलर की देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की डोजी बनी। अब ग्रीन कलर की बनी है तो आपको पता है क्लोजिंग ऊपर हुई है, हमें एसएल बहुत छोटा मिलने वाला है, ठीक है, बहुत छोटा मिलने वाला है। इसी की क्लोजिंग पे आप एंट्री बना लो, ठीक है, इसी का हाई आपको एसएल रखना है, ठीक है। देखो ना कितना प्यारा रिवॉर्ड है, एक ही कैंडल में 1:8 आया है, एक कैंडल में, सिंगल कैंडल में। आप नहीं लोगे 1:8, मुझे पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डर जाते हो या फिर फोमो हो जाता है, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। 1:3 तो आपको लेना ही लेना है, इससे पहले आपको निकलना नहीं है। 1:3 पे एसएल ट्रेल मारो, लेते चलो, 1:5 ले लो, 1:6 ले लो, जो आपकी मर्जी है, रिवॉर्ड आपके हाथ में है, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल अपन समझेंगे, ठीक है। ये इथेरियम है, क्रिप्टो का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का ट्रेड है। देखो कितना सुंदर एग्जांपल है ये, 90 डिग्री पियर्स किया 200 ईएमए को, हम हो गए अलर्ट। फिर वो ऊपर आई, उसने बनाई ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर, दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का है तो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि छोटा ऐसे लाने वाला है। ठीक है, चलो अब मैंने बनाई एंट्री, ठीक है, इसी के क्लोज होते से ही अगर आपको ऊपर लेनी है आप ऊपर ले लो, आपका तो फिर रिवॉर्ड ही फट जाएगा, आप तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट में आ जाओगे। मैं आपको बस एज एग्जांपल, जो बिगनर होता है वो ये सब नहीं कर पाता, बट आपको हमेशा बिगनर नहीं रहना, याद रखना, आपको एडवांस होना ही पड़ेगा। आपको अब फाड़ना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग सीखने आए हो तो फाड़ दो इस स्ट्रेटेजी में, आपको करना ही पड़ेगा। बिग रिस्क रिवॉर्ड ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका घर चलाएंगे, आपका घर बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेंगे, याद रखना, बिग रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं, बिग रिस्क रिवॉर्ड, ये याद रखना हमेशा। तो ये रहा, चलो तो एंट्री बनाई मैंने, एसएल का हाई, कैंडल का हाई एसएल, वही सेम कैंडल का। और क्या क्या कंडीशन देखनी थी, विक टच कर रही है, 50% बॉडी नीचे, 200 ईएमए का, हाँ है भाई, सारी कंडीशन मैच हो गई, लो भाई 1:10, 1:10 ले लो, आप लेते चलो, बस लेते चलो, 1:10 आया, फिर 1:15 भी आया, देख रहे हो पूरा फॉल, जो कैच कर दे भाई, जहाँ तक कैच कर दो आप। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, एसएल बता दिया, एंट्री बता दी। गलती से मान लो अगर आपने ये ट्रेड थोड़ा ऊपर ले लो, अब आप अगर थोड़ा एडवांस हो जाओ, अगर आप थोड़ा सा एंट्री के पास हो, आता एसएल के पास जरूर आता है एंट्री, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट एंट्री, बस आपको छोटा एसएल वाली एंट्री बनानी है। गलती से आपने ये वाली एंट्री ले ली थोड़े एसएल के पास, फिर देखो रिवॉर्ड क्या है। अब आप देखो रिवॉर्ड क्या है, इसमें क्या रिवॉर्ड आया है, 1:25, तो रिवॉर्ड बढ़ जाता है छोटे एसएल के साथ, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये थी सुप्रीम स्ट्रेटेजी, मेरी गारंटी है। वैसे तो मुझे ये नहीं सिखानी चाहिए थी फ्री में, इसके लोग 15-20 हज़ार 10 हज़ार कितना भी चार्ज कर सकते हैं,
मत पड़ो एसएमसी वगैरह के चक्कर में, बहुत बड़ा फ्रॉड है एसएमसी वगैरह ये सारी स्ट्रैटेजीज। ये आपको इतनी कठिन चीज़ें सिखाते हैं कि आपको दिमाग खिचड़ी बन जाता है। आप इनको नहीं कोसोगे, एट द एंड खुद को कोसोगे कि मैंने सीख नहीं पाया ट्रेडिंग और मैं प्रॉफिटेबल बन नहीं पाया, खुद को ब्लेम करोगे। तो यही रहता है, ये जो इतनी मुश्किल स्ट्रैटेजीज होती है, मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी है, देखो एक ही इंडिकेटर लगाया, ना ड्राइंग करनी पड़ रही है हमें कहीं, ना कुछ करना पड़ रहा है, सिंपल बिना ड्राइंग के, नो एनालिसिस, नो प्रिडिक्शन, ओनली रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है ये जो प्रोबेबिलिटीज वाली होती है। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट था नवाब्स ऑफ ट्रेडिंग। तो हमें सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमें शेयर कर देना, हमें वायरल होना ही होना है। और इससे भी बहुत पावरफुल चीज़ है मेरे पास, ये तो सोचो इतनी पावरफुल चीज़ है तो मेरे पास तो और क्या क्या पावरफुल चीज़ होगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक ही स्ट्रैटेजी चाहिए आपको ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो 10 चीज़ें मत सीखो, एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, माहिरी करो। मैंने आपको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो तो हो जाओ इससे, और अगर उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हो तो हमसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो दैट्स इट। So these are not some random trades today. Share this with your friends. Let's grow together. Nawabs of trading here. Kushagra is here. Trade with me. Chalo, bye bye.